हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक रियल नंबर्स। और रियल नंबर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। मतलब अपन लोग इर्रेशनल नंबर में फिर से विजिट करने वाले हैं क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। मतलब इर्रेशनल नंबर जस्ट विपरीत होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं किसके? रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर p एंड q इंटीजर्स होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर इसका और जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। मतलब जो डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर थी आपकी, उसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन किसकी है? इर्रेशनल नंबर की। मतलब ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको अपन लोग क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में अब यहाँ पे p एंड q क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 एंड इन्हीं के नेगेटिव देख लिए जाएं तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। तो p एंड q क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। और q 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि q अगर 0 के इक्वल हो गया तो p अपॉन q नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसको अपन लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें आप लोग पहले से जानते होंगे। क्लियर है? चलिए तो यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है? √2 √3 √5 पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ई भी एक नंबर होता है जो कि आपको क्लास 11th में पता चलेगा। ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होती है। क्लियर? पाई जो है इसका वैल्यू 3.14 से आगे तक जा सकते हैं अपन लोग। ठीक है ना। और यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पाई की जो वैल्यू है 22/7 या अपन लोग 3.14, ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? रेशनल कहलाती हैं। अब ये वैल्यूज कैसी हैं? इजी कैलकुलेशन के लिए अपन लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये वैल्यू कंसीडर करते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। जबकि पाई की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। कैसी वैल्यू है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई की जो ये वैल्यू अपन लोग कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए वो कैसी हैं? रेशनल है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जिसका कभी एंड ही नहीं होता, लगातार बढ़ते चले जाते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। क्लियर है? तो यहां पे आपको ध्यान देना है, इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिनको अपन लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं ले सकते। और यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इनका कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं। मतलब कि टर्मिनेट कभी होता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो रुक जाए। तो टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का मतलब जो बढ़ता ही चला जाए, उसका डेसिमल आगे बढ़ता, कभी भी अंत नहीं हो उसका। ठीक है ना। और फिर क्या बोला? नॉन रिपीटिंग, जो डिजिट्स आपकी आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रही हैं। जैसे आपके जो रेशनल नंबर होते हैं 0.33333, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिपीटिंग कहलाएगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे मैंने बोला 0.3 फिर 003 0003 0003 फिर एक 0 और बढ़ गया। इस तरीके से आपका जो नंबर चल रहा है वो आपका कभी भी नॉन रिपीटिंग में आएगा। क्या में आएगा? वो नॉन रिपीटिंग में, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपका जो है रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जैसे यहां पे 03 था, 03 ही आना चाहिए था, नहीं, यहां पे 2 0 बढ़ गए, फिर 3 आया, फिर यहां पे 3 0 बढ़ गए, फिर 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो जिस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। और जाहिर सी बात है जिनको अपन लोग p अपॉन q की फॉर्म में नहीं ले सकते। क्लियर है? चलिए
अब जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है वो एक थ्योरम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। मतलब कि अगर आपके पास आ जाए कि √2, √3, √5, पाई या ई ये इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं प्रूफ कीजिए, तो उसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम आती है यहां पे जो कि प्रूफ है। ठीक है, किसके द्वारा प्रूफ की गई है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2, 2 फैक्टर्स से ज्यादा अगर फैक्टर्स आ रहे हैं उनको अपन लोग कंपोजिट कहते हैं। ऐसे ही इसका अपोजिट क्या होता है? प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो यहां बोला उन्होंने एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर है? ये आपका थ्योरम कहती है, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अपन लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। कौन सा फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा अपन लोग फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के द्वारा पढ़ते हैं। तो उसी के जैसा एक थ्योरम यहां पे आती है कि लेट पी एक प्राइम नंबर है। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है और पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और हम कहते हैं एक पॉजिटिव नंबर है। ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि अपन को 2 चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? पी जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, और ये क्या है आपका यहां पे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पी क्या है आपका? प्राइम नंबर। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम यहां पे बात करें कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब कोई भी प्राइम अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं देन P डिवाइड्स A, देन P डिवाइड्स A। P जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बात करें बेटा यहां पे कि 2 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? अब 2 प्राइम नंबर क्यों है? 2 प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक ये खुद और एक 1, मतलब कि 1 और 2 आपके 2 फैक्टर्स होंगे, इसलिए प्राइम नंबर है। क्लियर है? और दूसरा नंबर ले रहे हैं हम 4। क्या ले रहे हैं? 4। अब 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? कंपोजिट नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कहानी क्या है? 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 खुद होगा। मतलब फैक्टर्स का मतलब जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो यहां पे अपन ने एक नंबर लिया, P की जगह 2 ले लिया और A की जगह क्या ले लिया? 4 ले लिया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 4 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहां पे 2 डिवाइड्स 4। क्लियर है? ये थ्योरम है, इस थ्योरम को अपन लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लियर है? इस थ्योरम को अपन लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स जिनको अपन लोग P अपन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहां पर P एंड Q की अगर बात आ जाए तो P और Q क्या कहलाएंगे? इंटीजर होंगे और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। सेकंड थिंग जो आपकी डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जब अपन लोग इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग को अपन लोग बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग। क्लियर है? मतलब कि टर्मिनेट होगा नहीं, मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डिजिट्स प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो है आपकी बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर है? कभी अंत नहीं होंगी। दूसरी चीज, उसमें जो एक पैटर्न फॉलो होता है, रिपीटिंग में पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए नॉन रिपीटिंग की वाली कहानी आती है। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग इर्रेशनल कहेंगे। अब इर्रेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं?
√2 √3 अब यहां पे जो कहानी आएगी √2 इरेशनल नंबर कैसे होता है बताइए, तो उसको प्रूव करने के लिए अपन लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहलाती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास है तो वो कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स उसके मिल जाएंगे, तो उस प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल कहलाएगा। कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के इक्वल कहलाएगा कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहती है। उसी थ्योरम के द्वारा एक थ्योरम आपके पास आ रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और p कोई दूसरा नंबर आपके पास क्या है, a है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, p क्या है, प्राइम नंबर है। p अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर मतलब a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो है कौन सा, प्राइम नंबर, ठीक है ना, उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इस थ्योरम का अपन लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे, चलिए सबसे पहले वीडियो को रोकिए और इस चीज को नोट कीजिए। क्लियर है, जल्दी से फिर बताते हैं। हाँ बेटा, चलिए अपन लोग इस थ्योरम को का प्रूफ करते हैं। क्या कहती है थ्योरम, p भी है प्राइम नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इफ का मतलब होता है गिवन क्या है आपके पास कि p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अपन लोगों को प्रूव करना है कि p डिवाइड्स a, p a को भी डिवाइड करता है। क्लियर है, कैसे प्रूव करेंगे, तो उसमें अपन लोग यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और अब अभी मैं बता चुका हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन जब अपन लोग करेंगे और जो प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे उनके प्रोडक्ट के रूप में अपन लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन लोग प्राइम्स नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें तो अपन लोग गिवन ये है, प्रूफ में गिवन क्या है, ये गिवन है। तो अपन लोग यहां पे लेट करते हैं कि लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एज फॉलोज। कैसे कि हम a को लिखते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 से लेकर के pn तक, वेयर यहां पे p1 p2 p3 p4 से लेकर के कहां तक, अप टू pn तक, ये क्या है, आर प्राइम्स। क्या है ये, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन लोग फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है, तो अपन लोग यहां पे a आपका इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर था, उसको अपन लोग माना कंपोजिट नंबर माना। तो कंपोजिट नंबर या सिर्फ प्राइम नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर तो प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको p1 p2 p3 मतलब ये प्राइम्स आ गए आपके बहुत सारे। अब ये प्राइम नंबर जो आपके प्राइम नंबर से आ रहे हैं तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है, या फिर सेम भी हो सकते हैं, कोई 2 है फिर दूसरा भी 2 हो, फिर तीसरा भी 2 हो। ठीक है ना, क्लियर है, आई बात समझ में। और यहां पे लेट करते हैं अपन लोग p इज वन ऑफ, p जो है इनमें से कोई एक होगा, p जो है इनमें से कोई एक होगा। p1 भी p हो सकता है, p2 भी p हो सकता है, p3 भी p हो सकता है, ये मान के चल रहा है अपन लोग। तो p इज वन ऑफ p1 p2 p3 अप टू pn। क्लियर है। अब यहां पे जो गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4
से लेकर के कितना हो जाएगा Pn का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 से लेकर के Pn। क्लियर। और इसको दो बार लिख लो, P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn। क्लियर। तो ए स्क्वायर को अपन लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर P इनमें से कोई है तो इसका मतलब क्या दे रहा है, इसका मतलब दे रहा है P, P1, P2 और P3 या कुछ भी हो, ठीक है ना, या Pn डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब इस नंबर को हम इसी से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा। या फिर अपन लोग कह सकते हैं P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये चीज क्या है अपने पास गिवन हो गई, मतलब कि ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब अपन को जो प्रूफ करना है यहां थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेकर के n तक Pn तक, उसको दो बार लिख रहे हैं। मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर जो है इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। और P इनमें से कोई अगर एक नंबर लेट कर लेते हैं, इनमें से P को एक नंबर लेट कर लेते हैं, तो P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लिया। तो अब यहां पे दिमाग लगाना है कि ये भी A है आपका, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A। अगर इनमें से कोई एक P एक नंबर है, ठीक है ना, और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो इसको भी कहीं पे डिवाइड कर सकता है, इसको भी कहीं पे डिवाइड कर सकता है। तो अपन लोग कह सकते हैं बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn क्या लिखेंगे, डिवाइड्स A। ये A को डिवाइड करेगा। और P जो है क्या लेट किया अपन ने कि P जो है इनमें से कोई एक होगा, तो मतलब ये A को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाली चीज P से डिवाइड होगी। अगर P इनमें से कोई एक होगा तो P, या सपोज हमने यहां लिख दिया, P3 की जगह लिख दिया, तो P, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है मैंने लिखा है वो P से डिवाइड हो जाएगा। और जब ये P से डिवाइड हो जाएगा तो A भी P से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन लोग कह सकते हैं यहां पे कि P डिवाइड्स A, हैंस प्रूव्ड। तो 100 की सीधी बात है कि अपन लोगों को इस थ्योरम का यूज कहां करना है। अगर आपसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम होती है, क्या होती है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि कॉन्ट्रेरी, विरोधी चीजें, मतलब कि विपरीत चीजें प्रूव करना है। जैसे आपको पता है कि √2 एक आपका इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम आपसे कहें कि √2 इर्रेशनल नंबर क्यों है, प्रूव करके बताइए, तो अपन लोग कॉन्ट्राडिक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब कि कॉन्ट्रेरी अपन लोगों को लेट करना पड़ेगा कि √2 इरेशनल नंबर। तो उस जगह पे अपन लोगों को इस थ्योरम का यूज होगा कि P अगर ए नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये गारंटी है कि वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपको प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। मतलब कि कोई भी नंबर आपके पास दिया गया है, जैसे √2, √3, √4, ठीक है, √4 नहीं √5, ठीक है ना, पाई या ई, इनको आपको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। आपको पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये इर्रेशनल नंबर कैसे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा बेटा, सबसे पहली कहानी देखिए, अपन लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कैसे, लेट अस एज्यूम टू द contrary that √2 is rational। और बेटा √2 अगर रैशनल आप लेट कर रहे हैं, इसके विपरीत आपने क्या लेट किया, आपने इसके विपरीत लेट किया। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, इसके विपरीत।
क्लियर है? टू द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत आपने माना, क्या लेट किया आपने कि √2 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? जब √2 रैशनल नंबर है तो आप इसको √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 = P/Q। और कंडीशन अप्लाई क्या कि वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज और, क्या P and Q आर कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब कि इन नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसका मतलब क्या है? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। या तो आप P and Q आर कोप्राइम लिखिए या फिर आपने ये लिखा। मतलब कि 100 की सीधी बात एक ये है कि अगर आपने √2 को रैशनल कंसीडर किया है, √2 को आपने क्या लेट किया है? रैशनल कंसीडर किया है, तो √2 को अपन लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या अप्लाई है कि P and Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, Q 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड P and Q क्या होंगे? कोप्राइम, विच मींस P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब इनके बीच में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों नंबर जो हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेंगे, 1 से ही कैंसिल होंगे और किसी से नहीं, 1 से ही डिवाइड होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे सबसे पहली बार यहां से लिखता हूं। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? √2 Q का मल्टीप्लाई यहां पे √2Q = P। क्लियर है? अब मैं यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं यहां पे स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा? 2Q² = P²। क्लियर है? मतलब P² की वैल्यू क्या आ रही है? 2Q²। मतलब 2Q² 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2Q² इसके इक्वल में 2P² भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे, क्या कह सकते हैं? 2 डिवाइड्स 2Q²। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड्स P²। तो अपन लोग यहां पे जाएंगे और क्या लिखेंगे? बाई जो अपन लोगों ने अभी थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी प्राइम नंबर, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना? किसी नंबर के, किसी इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया अपन लोगों ने, ठीक है ना? तो क्या कहानी होएगी? उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अपन लोग क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P। अगर 2P² को डिवाइड कर रहा है तो अभी हाल जस्ट अपन लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि 2 डिवाइड्स P हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? मतलब कि जो आपने यहां लेट किया था, क्या लेट किया था कि P जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो P यहां पे 2 से डिवाइड हो गया। चलिए, जब P 2 से डिवाइड हो गया तो अपन लोग लेट कर लेते हैं भैया P = 2m। क्योंकि P 2 से डिवाइड हो रहा है तो P क्या हुआ? 2 का मल्टीपल हुआ, तो अपन लोग 2m लेट कर सकते हैं इसको, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन लोग ये P की वैल्यू कहां रख देंगे? यहां पे रख देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे 2Q² = P की जगह क्या रखेंगे? 2m का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2Q² = 4m²। 2 से ये कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? 2m²। मतलब क्या हुआ यहां पे? मतलब ये हुआ Q² = 2m², विच मीन्स अपन लोग कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 2m²। और 2m² किससे इक्वल है? Q²। 2 डिवाइड्स Q²। तो अब अपन लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो 2 डिवाइड्स क्या होगा? ओनली ऑन Q। आई बात समझ में? तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं अब। क्लियर?
तो यहां पे क्या आया आपके पास आया P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q क्लियर है, हैव कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि P भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P एंड Q के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो भैया ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये जो आपका आया है रिजल्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि P एंड Q आर कोप्राइम, जो अपन लोगों ने एज्यूम किया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अवर रॉन्ग एजम्पशन, ये कॉन्ट्राडिक्शन ये विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है, किसके कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अपन लोगों ने गलत मान लिया था। क्या गलत माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, जबकि यहां पे क्या कहानी आई, कि भैया √2 के पास कॉमन फैक्टर है, क्या है 2, जो कि 1 के अलावा है, जबकि अपन ने क्या लेट करके चले थे कि भैया P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये जो सेंटेंस आया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है कि P एंड Q आर कोप्राइम, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि P और Q कोप्राइम है, और P और Q कोप्राइम है तो मतलब उनके जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर है, वो 1 के अलावा नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों 1 के अलावा किसी और से नहीं कटने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, P एंड Q के पास कॉमन फैक्टर है 2, जी अपन ने प्रूव किया, यहां पे एक ये प्रूव किया, एक ये प्रूव किया, क्लियर। और इसको प्रूव करने के लिए अपन ने जो अभी थ्योरम पढ़ी है पिछली वाली, उसका यूज किया है कि P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। तो अपन लोग कह सकते हैं कि भैया ये रॉन्ग एजम्पशन हुआ है, तो सही एजम्पशन क्या होगा, सही क्या होगा, √2 इज इर्रेशनल, ये आपका प्रूव हो गया। मतलब आपको पता है कि √2 इरेशनल है, फिर भी आपसे कहा जाएगा √2 इरेशनल प्रूव करके बताइए। तो अपन लोगों को यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का भरपूर यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। और इसी तरीके से आपसे बोल सकता है √5 प्रूव कीजिए, √3 प्रूव कीजिए, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, पैटर्न आपका यही रहेगा, क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले अगर आपको √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, √2 को आप जो है इरेशनल के विपरीत, टू द कॉन्ट्रेरी, क्लियर है, क्या मान लेंगे, √2 रैशनल नंबर है। √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब √2 रैशनल नंबर है तो उसको अपन लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब अपन लोगों ने P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि P एंड Q क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, Q 0 के इक्वल नहीं रहेगा, और P एंड Q कैसे रहेंगे, कोप्राइम रहेंगे। और कोप्राइम का मतलब क्या होता है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनके बीच में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अपन लोग प्रूव करने गए तो अपन लोगों ने क्या किया, इसको √2Q मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे, क्लियर, P आ गया, दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आ गया, 2Q² P², मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। जब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो 2 डिवाइड 2Q² लिख दिया, तो इसके इक्वल में क्या है, P², तो मतलब जब 2Q² डिवाइड हो रहा तो अपन कह सकते हैं P² भी डिवाइड होगा, और 2 डिवाइड्स P², तो थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम क्या कहती है कि 2 डिवाइड्स P, किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो अपन लोग कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P। और जब 2 डिवाइड्स P हो रहा है तो मतलब P क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो अपन लोगों ने 2 का मल्टीपल ऐड कर लिया, 2m, कोई अदर इंटीजर अपन ने ले लिया 2m, m कोई अदर इंटीजर ले लिया तो P = 2m आ गया। इस P की वैल्यू अपन लोगों को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है, जिससे अपन को क्या मिला, Q² = 2m²। आफ्टर कैलकुलेशन अपन को क्या मिला, Q² = 2m²। इससे जाहिर सी बात यहां पे भी ये सामने आया कि 2m² में 2 है, मतलब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, इसके Q² के, तो 2 डिवाइड्स Q², और फिर थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड्स Q, मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स Q, मतलब P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट, ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा,
विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, किसका विरोध कर रहा है? ये विरोध कर रहा है P एंड Q को प्राइम। क्लियर? यहां पे आपने समझा दैट फैक्ट क्या है आपका? दैट फैक्ट P एंड Q आर को प्राइम। क्लियर है? और ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ, किसके कारण उत्पन्न हुआ आपका? कि आपने जो रॉन्ग एजम्पशन किया था, कि √2 एक रैशनल नंबर। क्लियर है? तो इसलिए अपन लोग कह सकते हैं कि √2 इर्रेशनल नंबर ही होगा। सेम प्रोसेस √3 √5 के लिए आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है? और भी इर्रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए, यही पैटर्न आप एग्जाम में लिखेंगे। थैंक यू।